आज तक के ऑपरेशन का पहला असर हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले बयान तोड़ा और उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया है विनोद कुमार, जो कि चीफ वाटर एनालिस्ट हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पटवारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। नोट ले रहे थे दोनों अधिकारी जो कैमरे पर आया, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। तीसरा शख्स जिस नोट लेते हुए था वो मीटर ठीक करने वाला था, जिसने बताया था कि किस तरीके से मीटर रुक जाएगा, वाटर आते रहेगा, आप बेफिक्र रहिए, आप खुश रहिए। और एक फ्लैट के अलावे दूसरे फ्लैट में भी पानी चला जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन घूसखोर लेता हुआ पटवारी सस्पेंड हो गया है और चीफ वाटर एनालिस्ट सस्पेंड हो गए हैं। लेकिन बात यही नहीं रुक रही है। बात यह है कि सीएम दफ्तर के भीतर ये देखिए, नोट लेते हुए बाकायदा 2000 नोट लिए गए और हर सैंपल के 2000 के हिसाब से महीने का 40 से 50 हजार बैठेगा। ये सौदा हुआ हमारे रिपोर्टर के साथ जो अंडरकवर है, उसके साथ सौदा हुआ कि 40 से 50 हजार रुपये महीने का आएगा। 2000 रुपये लिए फर्स्ट सैंपल के, उन्होंने अपने अंदर में रखा। इसी तरीके से पटवारी ने एक दस्तावेज निकालने के 500 रुपये लिए, उसने भी अपने अंदर रखा। एसडीएम ने मुस्कुराते हुए कहा कि जनाब 500 रुपये का कैश मेमो क्यों नहीं ले लिया, वो तो 5-10 रुपये लेता है, 500 रुपये दिए तो कैश मेमो ले लेते। और इन सब के बीच मीटर ठीक करने वाले शख्स ने कहा हमने कर दिया है, अब आप मस्त रहिए, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इन सारी स्थितियों के बीच यह हमको लगता है कि दो लोग, ये जो दो सस्पेंड हुए हैं, आप देख सकते हैं ये दो शख्स स्क्रीन पर जो हैं, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। एक पटवारी जिसने 500 रुपये लिए, दूसरा चीफ वाटर एनालिस्ट विनोद कुमार, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी हैं ये, और सारे सैंपल्स यही क्लियर करते हैं, और काफ़ी जितनी भी लेबोरेटरीज हैं वो इनके अंडर में होती हैं। तो तुरंत इस पे निर्णय लिया गया है और इसलिए ये चौंका रहा था कि अभी तक सरकार खामोश क्यों है, सीएम दफ्तर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसकी संवेदनशीलता को समझा और सस्पेंड किया है। ये एक पूरी प्रक्रिया, हमको लगता है कांग्रेस को, आपकी जो राय आलोक शर्मा जी, आपकी राय इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप ही समर्थन दे रहे हैं और ये परंपरा चली आ रही थी, ऐसा इसको देखकर बहुत साफ तौर पर लगता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि अभी केजरीवाल के आने का असर नहीं हुआ है, आम आदमी पार्टी का असर नहीं हुआ है, मैसेज है भ्रष्टाचार चला आ रहा था दिल्ली में और है अभी भी। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दिल्ली क्या किसी भी राज्य के अंदर कोई भी सरकार है, भ्रष्टाचार आज पूरी तरह से व्याप्त है। लेकिन इसको भ्रष्टाचार को केवल राजनीतिज्ञों तक और एक पार्टी तक सीमित कर देना, मैं समझता हूं भ्रष्टाचार की परिभाषा को संकीर्ण करना है। अभी तक हमारे ऊपर पिछले 1-1.5 वर्षों से पार्टी केजरीवाल एक आरोप लगाती रही थी कि जो ये रिश्वत का पैसा जाता है ये ऊपर तक जाता है। आज एक बात सिद्ध हो गई है कि ये पैसा ऊपर तक नहीं जाता है, और अगर ऊपर तक जाता है तो क्या पार्टी केजरीवाल के भी कुछ लोग इसमें शामिल हो गए हैं, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आपने जैसा कहा कि ये परिपाटी चली आ रही थी। देखिए, आज केवल पॉलिटिकल लोगों को टारगेट कर देना, आलोक जी हमारी देखिए इसमें सहमति नहीं है, जो परिपाटी और इसकी सवाल नहीं है। सवाल ये है कि दूसरे विभागों में जो आपके हिस्से में नहीं आता है, आप एमसीडी का जिक्र शायद करना चाह रहे होंगे कि वहां भी भ्रष्टाचार है जी। हमें लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार की जो समस्या को आप एक राष्ट्रीय समस्या बनाकर और सरकार को उससे हटाकर देखना चाहते हैं, ये चलेगा नहीं। संविधान में व्यवस्था है बाकायदा, जो है सरकार में निर्णय उसको लेने हैं। देखिए, बिल्कुल तभी वो सरकार, हम एक मिनट, हम एक कुछ और भी दिखाने वाले हैं, लेकिन नवीन कोहली जी आपसे हम इस पर प्रतिक्रिया चाह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस का समर्थन है, सरकार चल रही है। अच्छा, एक और जानकारी आ रही है, तीसरा अधिकारी भी सस्पेंड किया गया है जो घूस लेते हुए कैमरे पर नजर आए हैं। तीनों अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं जो कि घूस ले रहे थे। उसमें एक पटवारी थे, मीटर रीडर अतुल, जो 3 शख्स बकायदा कैमरे पर पैसा ले रहे थे। इसलिए यह सवाल बड़ा था, ये कोई नकली नोट नहीं थे, ये कोई सिर्फ कागज नहीं था, बकायदा पैसे लिए जा रहे थे और उसके आधार पे काम करने की बात कर रही यार थी। आपको लग रहा है तुरंत निर्णय हो रहा है नवीन जी? ये बेसिक मिनिमम इमीडिएट निर्णय था, मतलब इससे कम और उसमें देरी का कोई स्कोप नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है ये तो जब कैमरा पे आ गया 1 सेकंड के अंदर में आपके पास ये सबूत है, मतलब आप देख रहे हैं व्यक्ति है, कैमरा है, वो पैसे ले रहा है। आप अगर ये भी कह सकते हैं कि ये उसका ऑडियो डॉक्टर्ड है, विजुअल तो डॉक्टर्ड नहीं है ना, तो ये तो स्पष्ट है, ये तो इमीडिएट कार्रवाई थी। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, केजरीवाल जी की पार्टी ने लगातार भ्रष्टाचार की लड़ाई को सबसे अपना अहम मुद्दा माना है और ये एक अहम मुद्दा है। तो इसमें मैं बोल रहा हूं पूरी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और उसमें एक निर्णय दिखने चाहिए।
आज अब मेरे मन में हो गया और आपके सारे चैनल में देखने वालों के मन में उत्सुकता है ये शंका कि क्या मीटर्स जो चल रहे हैं दिल्ली में उनके साथ खेल हो रहा है और क्या दूसरे लोग उसका पैसा भर रहे हैं क्या? हम एक और रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वाटर मीटर लगाने में रिश्वत, मीटर रीडिंग की जो स्थिति थी, 3 लोग को सस्पेंड कर दिया गया है। और ऐसे में अब बारी आरटीओ, सेल्स टैक्स, बिजली दफ्तर। जी, आज तक ने जब इन दफ्तरों में स्टिंग ऑपरेशन किया तो सच्चाई जो यहां निकल कर आई उसने भी हिलाकर रख दिया धड़ल्ले से रिश्वत का खेल यहां भी। भारत माता की आम आदमी की सरकार ने जब दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ली, ईश्वर की शपथ तो आम आदमी ने एक अरसे बाद राहत की सांस ली थी। आम आदमी को लगा था कि अब पानी का मीटर लगवाते समय, बिजली की लाइन लेते वक्त, या फिर आरटीओ में लाइसेंस बनवाते समय, या फिर रजिस्ट्री करवाते वक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की हथेली गर्म नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो हकीकत है वो आम आदमी के ख्वाब से अभी भी कोसों दूर है। जल बोर्ड और रजिस्ट्री ऑफिस की सच्चाई आप देख चुके हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं आरटीओ ऑफिस, जहां आम आदमी की शपथ का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। यह है पश्चिमी दिल्ली के राजा गार्डन का ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का दफ्तर। यहां पर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी बनवाने पहुंचे थे। देखिए वहां डाटा ऑपरेटर क्या फरमाइश कर रहा है। एड्रेस प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, डॉक्यूमेंट बता दीजिए क्या क्या है। एक पुरानी आरसी जो अभी टूट गई थी, जो भी हो गया, डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ हाँ, एक अपना 226 नंबर फॉर्म, ठीक है। ले भैया, ले लिया आपने? आपने ले लिया? फॉर्म तो नंबर फॉर्म तो दिया, फॉर्म तो ये है। डाटा ऑपरेटर ने साफ साफ कहा कि यूं तो आरसी के नवीनीकरण के लिए 550 रुपए फीस लगेगी, लेकिन बिना इंश्योरेंस के अगर जल्दी चाहिए तो 2000 रुपए लगेंगे। फीस इसी कितनी है भैया? 500-550 फीस आएगी, फिर अटैच भी होते हैं। वो 2000 में शामिल है। हाँ जी, शामिल है। और कुछ नहीं देना, इंक्लूड है उसमें। अरे और कुछ नहीं देना, आपको मीटर है ना? यही जॉब कर रहा हूँ भैया, अंदर में बंद हो गया भाई 8:30 से 1 बजे टाइम बोर्ड में पढ़ने क्या लिखा हुआ है। कुछ दूँ आपको एडवांस तो चाहिए। एडवांस की बात चली तो जाहिर तौर पर जेब से हरे हरे नोट निकालने पड़े। 1000 अभी दे दो। 1000 अभी दो। यार 500 रखो, अभी दे रहा हूँ। 500 नहीं कटेंगे यार, दे रहा हूँ अभी। 20 नहीं दूँगा तो 1000 काम होने के बाद 1000 काम होने के बाद। आइए अब जरा चलते हैं सेल्स टैक्स के दफ्तर, जहां हमें अपनी फर्म का वेट रजिस्ट्रेशन करवाना था। लेकिन यहाँ जो सच्चाई सामने आई बेहद ही चौंकाने वाली थी। यहाँ हमें अधिकारी तो नहीं मिले, लेकिन स्वागत के लिए एजेंट जरूर मिल गए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यूं तो फीस 5500 रुपए है, लेकिन एजेंट खुलेआम 10,000 से ज्यादा मांग रहा है, यानी 5500 की फीस और 5000 काम कराने की रिश्वत। 5500 तो हमारी फीस है। हाँ, और 500 एक्सपेंसिस है। 5000 हाँ, एक्सपेंसिस है। एक्सपेंसिस में किसी को वेटो जो वार्ड का ऑफिसर होता है, ठीक है, कि रिकॉर्ड कीपर होता है, हाँ, स्टेनो होता है, हाँ, और चपरासी होता है। हाँ, एक इंस्पेक्टर नहीं होता। अच्छा, इंस्पेक्टर का काम होता है का बाहर का, हाँ, बिल्डिंग के बाहर दुकानों पे जाओ। आम आदमी को झटका बिजली के दफ्तर में भी लग रहा है। यूं तो बिजली कंपनी निजी हाथों में है, लेकिन जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि आम आदमी को कोई परेशानी न उठानी पड़े। जी हाँ, अब यहाँ भी देख लीजिए, बिजली कनेक्शन के लिए पैसों का बोलबाला है। ये 7,500 रुपये अंदर की फीस लगी। नहीं, ये पूरे शुरू से एंड तक का बोल। अच्छा, इसमें आपकी पेमेंट तक की जमा है। जो सिक्योरिटी मनी कितनी जमा होगी? 4800 रुपीज़। सिक्योरिटी मतलब वो मैं इसलिए कह रहा हूँ 5000 रुपये आपके अलग हैं। वो 5000 रुपये जब ले जाएंगे, जब आपकी चीज़ तैयार हो जाएगी, सिक्योरिटी रसीद तैयार हो जाएगी, डिमांड नोट तैयार हो जाएगी, 2500 है वो आपके, वो आपके अंदर के वो है।
इसमें सारा काम हम करा के आपको अभी फाइल वाल का स्लिप विलिप सब दे देंगे, हैंड ओवर अपने हाथ में ले लेंगे और आपको स्लिप दे देंगे अभी काट के। जाहिर तौर पर जो शपथ आम आदमी की सरकार ने रामलीला मैदान में ली थी, उस शपथ का दिल्ली के दफ्तरों तक असर होना अभी बाकी है। अक्षय सिंह और स्वपन गुप्ता के साथ उमेश टंक, दिल्ली आज तक। तो 3 सस्पेंड हो गए हैं और का इंतजार करना होगा, क्योंकि पैसा लेने का खेल अभी भी जारी है। जो 3 शख्स को सस्पेंड किया गया है उसमें आपके स्क्रीन पर जल बोर्ड का अधिकारी जो चीफ वाटर एनालिस्ट है सस्पेंड हो गया है, पटवारी सुनील सस्पेंड हो गए हैं, अतुल जो कि मीटर रीडर है वो सस्पेंड हो गया है। उसके बाद आपने देखा डाटा ऑपरेटर भी पैसे ले रहा है और कैसे सेल्स टैक्स दफ्तर में क्या कुछ हो रहा है। ये सारी चीजें लगातार हैं। एक सवाल दीपक, पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे देने लेना दोनों ही गुनाह होता है। उस सवाल से पहले एक चीज दर्शकों को बता दें, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने शपथ ले ली, मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन किया गया है। और दीपक हमें लगता है इसको खुले तौर पे बताइए, ये ऑपरेशन किस वक्त किया गया और ये जो पैसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि पैसे आप भी दे रहे हैं। प्रसून, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, हाँ पैसा देना जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अपराध है, लेकिन ये एक पब्लिक इंटरेस्ट, वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट जनहित में किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, किसी सरकार को बदनाम करना या किसी अधिकारी को सस्पेंड कराना, ये कोई मकसद बिल्कुल नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि आम आदमी को अगर वो बिजली विभाग में जाए, अगर वो मीटर लगवाने के लिए जाए या वो रजिस्ट्री कराने जाए, तो उससे कोई पैसा ना ले, उससे रिश्वत ना ले, सिर्फ यही एक मकसद था। इसको एक पॉजिटिव उससे देखना चाहिए। सस्पेंशन जो लोग जिनको किया गया है, हम चाहें तो रोज़ एक पंक्ति खड़ी कर सकते हैं, ऐसे रोज़ आप 10, 15, 20 को आप दिखा सकते हैं। मकसद ये नहीं है, मकसद सिर्फ यही है कि सिस्टम नीचे के जगह पर चेंज हो, बदला जाए। और जो शपथ केजरीवाल जी ने ली थी, मुझे लगता है ये मौका है, एक इतिहास में एक मौका है, एक ऐसी सरकार आई है जहां वो सिस्टम को बदले और लोगों को राहत मिले। ये किस वक्त में किया गया ये पूरा ऑपरेशन? जाहिर तौर पे शपथ लेने के बाद ही किया है और वो फुटेज आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें फुटेज देखना नहीं, नियत देखिए क्या है। लेकिन हाँ, ये हम कह रहे हैं कि ये शपथ लेने के बाद जब सरकार बन गई उसके बाद का है, और तो बातचीत में लोग खुद ही कह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि खुद कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब आ गए हैं, सरकार आ गई है। और हमें जानकर बहुत हैरत हुई कि जो खौफ होना चाहिए था सफ़ेद टोपी का, आम आदमी का, वो खौफ बहुत से भ्रष्ट अधिकारियों में दिखा नहीं, और उनको भी लगता है कि हम पैसे ले सकते हैं। नवीन जी, मैं इसमें बस एक ही प्रतीक, इन्होंने जो बात कही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि सिस्टम के परिवर्तन की बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये तो आज आपने एक को पकड़ा 10 निकल गए, और ये आप थोड़ी ना कर सकते रोज कैमरा लेके हर स्थल पर जाकर रिकॉर्ड करना शुरू करें, या आप भी कंप्लेन करिए। जो हेल्पलाइन की बात हो रही है, कंप्लेंट्स की कमी नहीं होगी क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। इशू है कि सिस्टम के सुधार के लिए क्या किए जा रहे हैं। जैसे अगर मैंने मीटर की बात की, जब तक हर घर में हर ओनर नहीं कहता कि हाँ मेरा मीटर अच्छे से चेक हुआ है और मैं संतुष्ट हूं कि हाँ मीटर फॉल्ट ही नहीं है, दिक्कतें नहीं है, खत्म नहीं होती, बिजली वाला नहीं है, लाइसेंस की बातें हैं, यहां पर प्रोसेस जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होता। और यही हर्षवर्धन जी लगातार कह रहे थे कि आपको ई गवर्नेंस हो गया, आज आपके पास मेथड्स हैं जिससे आप सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और सरल कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आज फॉर्म भरने जाता है, इतने उसके साथ पचीदे हैं कि आदमी फॉर्म देते देते दुखी होकर कहता है यार मेरी मदद कर दो, पैसे बेशक ले लो। इस प्रकार की भी सिस्टम होता है, सरलता लाने की। ये है गवर्नेंस के इश्यूज। लेकिन यदि इनका फोकस गवर्नेंस पे होगा, यदि भ्रष्टाचार को जड़ से हटाने का होगा, तो ये बार बार लोकपाल नहीं कहेंगे, क्योंकि लोकपाल की लड़ाई जो है वही कंप्लेंट फिर वहीं चले जाएंगे। कंप्लेंट्स को ना पैदा हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंप्लेंट जो आएंगे उनकी तो नेचुरली प्रोसेस ऑफ लॉ उसका ख्याल करें। गोपाल जी, पटवारी सस्पेंड हो गया, लेकिन पटवारी ने जो पैसे लिए और उस पर जो एसडीएम की राय थी कि आपको कैश मेमो भी ले लेना चाहिए था, उससे हंसते मुस्कुराते हुए वो कापासेड़ा वाले एसडीएम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, और जो जिक्र निकल कर आ रहा है, आप सस्पेंड कर कितनों को आप करेंगे? अब एक नया सवाल आ रहा है, क्योंकि हम बिजली दफ्तर में गए, वहां भी ये चीजें आ गई, हम सेल्स टैक्स के दफ्तर में गए, वहां भी ये स्थिति आ गई, हम आरटीओ के दफ्तर में जा रहे हैं, वहां भी ये स्थिति आ रही है। कितनों को सस्पेंड करेंगे? एक पहला सवाल ये, और दूसरा, सस्पेंड नहीं करेंगे तो दूसरे रास्ते कैसे लाएंगे आप? गोपाल जी, देखिए, इन मसलों पे 2 पहलू हैं। एक है तात्कालिक कार्रवाई, दूसरी बात जिसकी अभी कोहली साहब भी कह रहे हैं और हम सब लोग इस बात को सोचते हैं कि एक दीर्घकालिक ऐसे सिस्टम को इवॉल्व किया जाए
कि इस तरह की घटनाएं हो ही नहीं, लेकिन जो वर्तमान सिस्टम में जो परंपरा बनी है, जो तंत्र बना है, उसमें निश्चित तौर पर अभी कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी और एक नहीं सैकड़ों कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी, जिससे कि एक जो अभी आपके दीपक भाई ने भी जो बात कही कि लोगों के अंदर ऐसा अभी मन बना हुआ है कि सत्ता आई है, सरकार आई है, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, इसलिए कार्रवाइयां होंगी और बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां होंगी अगर अधिकारी कर्मचारी अपने इन तरह के कामों से बाज नहीं आते हैं। लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू जो सरकार की तरफ से पहल की जाएगी कि कैसे दीर्घकालिक वो सिस्टमेटिक चेंज किए जाएं, जिस तरह से कि इस तरह की नौबत न आए। इन दोनों कामों की तरफ सरकार संजीदा है और उस तरफ अपने कदम बढ़ाएगी। ऑपरेशन आम आदमी का असर है। 3 अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं, पटवारी सस्पेंड हो गया है, चीफ वाटर एनालिस्ट सस्पेंड हो गया है और इन सब के बीच मीटर रीडर भी सस्पेंड हो गया है। लेकिन डाटा ऑपरेटर यह भी कैमरे पर पैसे लेता है, बिजली अधिकारियों से मिलिए वहाँ भी पैसे हैं, सेल्स टैक्स के दफ्तर में जाइए वहाँ भी पैसे की बात हो रही है। ये सारी परिस्थितियाँ क्या बतलाती हैं और इस पर नकेल आप कसने के लिए किस दिशा में और कैसे बढ़ेंगे, पहले देखिए जरा क्या हो रहा है और किस रूप में अलग अलग विभागों में। आरसी का काम करवाना एड्रेस प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, डॉक्यूमेंट बता दीजिए क्या क्या है। एक पुरानी आरसी जो अभी टूट गई थी, जो भी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई थी। हाँ हाँ। एक अपना 226 नंबर फॉर्म, ठीक है, ले भैया ले लिया आपने? तो ले लिया फॉर्म तो नंबर फॉर्म तो दिया, फॉर्म में यही है। फीस ऐसी कितनी है भैया? 500-550 फीस आएगी, फिर अटैच भी होते हैं। वो 2000 में शामिल है? हाँ जी शामिल है। और कुछ नहीं देना? इंक्लूड है उसमें। और कुछ नहीं देना? आपको दिखता है ना? यही जॉब कर रहा हूँ भैया, अंदर मैं ऑपरेटर। बंद हो गया भाई 8:30 से 1 बजे टाइम बोर्ड में पढ़ने क्या लिखा हुआ है। कुछ दूँ आपको एडवांस में चाहिए? आरसी होगा तो 1000 अभी दो, 1000 अभी दो यार, 500 रखो अभी दे रहा हूँ, 500 नहीं कटेंगे यार, दे रहा हूँ अभी, तो 1000 काम होने के बाद 1000 काम होने के बाद। ये सारे ऑपरेशन मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल के उसके बाद ऑपरेशन किए गए हैं। दीपक एक जानकारी, हम बहस शुरू करें, एक जानकारी दीजिए कि जो सीएम दफ्तर का है ये कब किया गया, क्योंकि सीएम दफ्तर वाला बता रहा है 2 दिन पहले ही तो मैंने 1500 रुपये दिया है। देखिए प्रसून, मैं फिर कह रहा हूँ कि नियत पर संदेह ना कीजिए। मकसद सिर्फ यही है कि सतह पर क्या आम आदमी को राहत मिल रही है कि नहीं। जो आपने कहा कि ये मुख्यमंत्री आवास जो सचिवालय पे, वो किस दिन का, वो आज सुबह का स्टिंग है और ज़्यादातर जो स्टिंग ऑपरेशन है ये जनवरी 2014 का है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बदनीयत थी कि पिछली जो शीला दीक्षित की सरकार है उसका स्टिंग ऑपरेशन है। सिर्फ ये है कि एक ऐतिहासिक मौका है, जिस सरकार ने पहली बार शपथ ली है भ्रष्टाचार निवारण की, क्या वो मैसेज गया कि नहीं। अफसोस की बात यह है कि केजरीवाल साहब का मैसेज मीडिया में तो गया है, देश में तो गया है, हो सकता है कोहली साहब कुछ अपने पार्टी लाइन कुछ दे, लेकिन ये मैसेज अभी दफ्तरों में नहीं गया है, मुख्यालयों में नहीं गया है, मंत्रालयों में नहीं गया है, रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं गया है, बिजली ऑफिस में नहीं गया है, जल बोर्ड में नहीं गया है। यही दिखाने की कोशिश। गोपाल राय जी, कितना सेंसिटिव है ये मामला कि जिस वक्त एलजी महोदय सरकार का एजेंडा विधानसभा में पढ़ रहे थे, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात कर रहे थे, उसी वक्त सीएम दफ्तर में बैठा हुआ शख्स जो सरकारी अधिकारी है वो कह रहा है कि 2 दिन पहले मैंने भी 1500 रुपये घूस दिया है मीटर लगाने के लिए। गोपाल राय जी, तो सच बयां कर रहा है, दिया होगा, और हमें लग रहा है कि दिल्ली के बहुत सारे दफ्तरों में अभी ये धंधा चल रहा है। उस दिन भी अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो हम लोगों की ये आशंका पहले से थी कि ये तंत्र चलेगा, क्योंकि मोटी खाल इतनी मजबूत है कि आसानी से इस पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। उसीलिए उस दिन भी ऐलान यही हुआ था कि आप अगर कोई भी व्यक्ति, जो काम आपके चैनल ने किया है, अरविंद जी ने भी धन्यवाद दिया और मैं भी देना चाहता हूं उस मिशन के तरफ कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, क्योंकि उस दिन भी यही ऐलान हुआ था कि अगर कहीं भी कोई इस तरह का पैसा मांगता है उसको रिकॉर्ड करो, प्रूफ अपने पास रखो, जिससे कि कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। हेल्पलाइन जारी करने का भी मकसद यही है कि जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनको रिकॉर्ड में लाया जाए, उस पर तेजी के साथ काम आगे बढ़ाया जाए। और निश्चित रूप से अन्य भी चैनल्स के लोगों से और सारे दिल्ली वासियों से हम अपील करना चाहते हैं, दोबारा करना चाहते हैं, आप सबको खड़ा होना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार आपके साथ मिलकर के इस मुहिम को मंजिल तक पहुंचाएगी।